स्कीम के लिए सिविल एविएशन मंत्रालय ने 23 ड्रोन और ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को चुन लिया है। जी हां, हमारे सहयोगी समीर दीक्षित ने सिविल एविएशन मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी अंबर दुबे से खास बातचीत की और उनसे समझने की कोशिश की इस पूरे मामले को। आइए सुनते हैं। एविएशन मंत्रालय ने पीएलआई स्कीम जो कि ड्रोन और ड्रोन कंपोनेंट्स के लिए है, इसकी सेकंड लिस्ट जारी करी है। इसमें कितने लाभार्थी हैं और साथ ही साथ इन लाभार्थियों को कब ड्रोन के लिए जो उन्होंने कदम बढ़ाए हैं उसका लाभ मिलना शुरू होगा, पूरा खाका क्या है, बात करने के लिए हमारे साथ अंबर दुबे जॉइंट सेक्रेटरी सिविल एविएशन मंत्रालय मौजूद हैं। सर, धन्यवाद बात करने के लिए। पहला सवाल यही है कि जो सेकेंड लिस्ट जारी की गई है इसमें बेनिफिशियरीज की संख्या कितनी है, कौन ड्रोन बनाएंगे, कौन ड्रोन कंपोनेंट बनाएंगे, तो इसका पूरा डिटेल्ड आउटले क्या है? ये जो हमने सेकेंड लिस्ट अभी निकाली है, ये हमने मई में एप्लीकेशंस मंगाई थी और इसमें हमने इनके पिछला जो फाइनेंशियल ईयर था हमारा 21-22 का, इसके 12 महीने का अनऑडिटेड रिजल्ट्स जो भी आए हैं उसके बेसिस पर, उनके ऑडिटर सर्टिफिकेट के बेसिस पर और भी कुछ और जानकारियाँ हमने उनसे प्राप्त की थी, उसके बेसिस पर 23 लोग एलिजिबल अभी हुए हैं। इसमें 2 करोड़ का टर्नओवर का क्राइटेरिया होता है ड्रोन कंपनी के लिए और 50 लाख है वो ड्रोन के जो कलपुर्जे बनाते हैं, और इसमें कम से कम 40% का वैल्यू एडिशन होना चाहिए ताकि आप सिर्फ उसमें ट्रेडिंग ना करें कि बाहर से मंगाया और बेच दिया उसको। तो इन 23 में 12 ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स हैं और 11 जो हैं वो कलपुर्जे बनाते हैं ड्रोन्स के। ओके, क्योंकि ये 120 करोड़ की पूरी योजना है पीएलआई स्कीम इस सेक्टर के लिए जो है, साल दर साल कितना इंसेंटिव इनको दिया जाएगा और इस साल उसकी शुरुआत किस तरीके से करेंगे? देखिए, ये जब ये इसका प्रोजेक्शंस हुए थे स्कीम के 120 करोड़ के, तो ये तो पिछले साल सितंबर में कैबिनेट ने अप्रूव किया था और उसके जस्ट 2 हफ्ते पहले ही हमारी ड्रोन की नई वो जो उदारीकरण वाली जो पॉलिसी आई थी जिसमें बिल्कुल सिंप्लीफाइड कर दिया गया था सारे रूल्स को, तो उस समय हमने फोर्सी नहीं किया था कि इसका इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। अब आपको मैं संख्याओं में बता दूं कि हमने तो सोचा था कि इस साल 200 मतलब पिछले साल 21-22 में 200 करोड़ का करीब टर्नओवर हो जाएगा। मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि वो 200 की जगह 319 करोड़ हो गया। तो जो पिछला साल जो था 19-20 का 20-21 का, उसमें 88 करोड़ का टर्नओवर था, उससे एक साल पहले 88 करोड़ से वो 319 करोड़ हो गया, यानी 250% का इजाफा है एक साल के अंदर। तो ये तो देखिए, उदारीकृत अगर नीति हो और जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो उनके अंदर जो एनर्जी है यंग स्टार्टअप्स की, और जो डिमांड क्रिएशन हुआ है, जो ये पीएलआई स्कीम दी जा रही थी, सबका जो मिला जुला इफेक्ट है कि 250% की टर्नओवर इंक्रीज़ हुई सिर्फ केवल एक साल में। तो बस अब इसी को आगे बढ़ाते रहना है। और जो इंसेंटिव हमने सोचा था इस साल का, तो वो कैलकुलेशन के हिसाब से करीब 16 करोड़ का हमने सोचा था कि हमें इंसेंटिव देना पड़ेगा, और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि हमारा नंबर बिल्कुल गलत प्रूव हुआ है और वो 16 की जगह 42 करोड़ की कैलकुलेशन हुई है कि इन यंग स्टार्टअप्स को हमें 42 करोड़ देना, तो 16 की जगह 42। तो इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये स्कीम सक्सेसफुल भी रही है और ये सेक्टर भी अब खुलने से टर्नओवर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और हमें ये बड़ी खुशी है कि हमारे नंबर्स गलत प्रूव हुए हैं। अब रही बात फंड्स आने की, तो ये 42 करोड़ का कैलकुलेशन तो हमने भेज दिया है फाइनेंस मिनिस्ट्री को, और उनसे एक्सपेक्टेशन है कि जब भी वो सितंबर एंड की तरफ हमारे सारे सप्लीमेंट्री ग्रांट्स आते हैं तो उसी में शायद ये फंड्स भी आ जाएंगे। और उसी के साथ पहले तो हमारा फोकस है कि ये फंड्स को हम आवंटित कर दें जल्दी से, जिनके हाथ में हमें देना है उनको तुरंत पहुँचा दिए जाएँ, और उसके बाद फिर हम इंडस्ट्री के साथ मिलकर फिर से प्रोजेक्शन देंगे जो अभी 2 साल और बाकी हैं कि इसमें तो नंबर्स और ज़्यादा बढ़ेंगे, तो उसके हिसाब से फिर हम कैलकुलेट करके फिर से हम फाइनेंस मिनिस्ट्री को लिखेंगे। अब मुझे काफ़ी ये आश्वासन है कि मैं काफ़ी आश्वस्त हूँ कि ये नंबर्स हमें प्रदान कर दिए जाएंगे फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा।